हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से हम मैथमेटिक्स की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो मैथमेटिक्स की सीरीज़ रहेगी, इट विल बी अ सीरीज़ फॉर ऑल एग्ज़ाम्स ऑफ जेके एसएसबी। जैसा कि आपको पता है कि हम एफएए के लिए रेगुलर क्लासेस जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैथमेटिक्स हो, जनरल नॉलेज हो या बाकी सेक्शन साइंस वगैरह हो, उनके लिए आपको ऑलरेडी क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमारा टारगेट जो रहेगा, वो हमारा फोकस रहेगा ऑन सेल्स टैक्स सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और जूनियर असिस्टेंट पोस्ट। क्योंकि ये जूनियर असिस्टेंट पोस्ट जो है, इसमें अब सिंपल ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल हैं, तो इसके लिए भी हम रेगुलर क्लासेस अब लाएंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि यह आपका ऑलमोस्ट हर एक पोस्ट में मेंशन्ड है। अगर आप देखोगे, ये टॉपिक एफएए में भी है, एसआई के सिलेबस में भी है और इंस्पेक्टर के सिलेबस में भी है। तो आज इसी पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, बेसिक्स इसके डिस्कस करेंगे और थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे और यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट मेथड सिखाऊंगा कैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो सबसे पहली चीज होती है कि एक पर्सन जो है वो उधार लेता है। इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट उधार से ही आया है। अगर कोई पर्सन से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज जो है ये उधार लेता है, चाहे वो बैंक से हो या किसी और पर्सन से हो, ठीक। अब ये बैंक जो है 100 रुपीज इस पर्सन को क्यों देता है, ये उधार इसको क्यों देता है? क्योंकि बैंक जो है, बैंक इस पर्सन से पूछता है कि आपको ये उधार कितने टाइम के लिए चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर 2 साल के लिए ये पर्सन ये पैसे लेगा 100 रुपीज, तो बैंक इसको बोलेगा कि 2 साल बाद आपसे मैं ये 100 रुपीज तो लूंगा ही, लेकिन इसके अलावा मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा रुपीज भी लूंगा। से फॉर एग्जाम्पल बैंक इससे लेगा 120 रुपीज, यानी बैंक ने इस पर्सन से 20 रुपीज एक्स्ट्रा लिए। ये जो एक्स्ट्रा मनी है जो इस पर्सन को पे करना पड़ता है, इसी को हम इंटरेस्ट का नाम देते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। और ये 100 रुपीज जो है 120 कैसे बना 2 सालों में? 130 क्यों नहीं बना? क्योंकि बैंक जो है एक परसेंटेज फिक्स करता है कि इतना परसेंट मैं आपसे एक्स्ट्रा लूंगा। उस परसेंटेज को हम रेट बोलते हैं। और जितना इस पर्सन ने बैंक से इनिशियली लिया था, उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट का नाम देते हैं। तो ये चीजें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। जितना एक पर्सन ने उधार लिया उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलेंगे, जितना वो एक्स्ट्रा पे करेगा उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं, और जिस परसेंटेज के बेसिस पे उसे वो एक्स्ट्रा मनी लिया जाएगा उसे हम रेट बोलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, तो अगर एक पर्सन 100 रुपीज लेता है, से फॉर एग्जाम्पल 2 इयर्स के लिए, अब इस पर्सन को इस 100 रुपीज पे से फॉर एग्जाम्पल 1 साल का 10 रुपीज देना पड़ता है। दूसरे साल भी इसी 100 के हिसाब से वो 10 रुपीज फिर से देगा।
यानी दोनों साल वो जो इनिशियल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट उसने लिया था, उसी के हिसाब से एक्स्ट्रा मनी पे करेगा। जब ऐसी कंडीशन होती है, इसको हम सिंपल इंटरेस्ट का नाम देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है, एक पर्सन ने 100 रुपीज लिए हैं, एक साल बाद उसे 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो जब दूसरा साल आएगा, तब उसे इस 100 रुपीज के हिसाब से इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, बल्कि ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज है, ये भी बैंक कहेगा अब ये 10 रुपीज भी हमारे हैं, अब हम आपको एक 100 रुपीज के हिसाब से आपसे पैसे नहीं लेंगे, अब हम आपको 110 रुपए के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट लेंगे। इस तरह के इंटरेस्ट को हम कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम देते हैं। अब ये क्या चीज़ है, पूरी तरह से आपको क्वेश्चन से फिर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको कॉन्सेप्ट दे दिया सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, आपको बस एक फॉर्मूला याद रखनी है, यही हम सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये होता है बराबर प्रिंसिपल, जो कि हम पी से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय रेट, जो कि हम आर से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जो कि हम टी से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। ये एक फॉर्मूला है और इससे जो है हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट का हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट का हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट होती है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि इसी फॉर्मूला को यूज करके कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करेंगे। अब हम थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया आ जाए कि हाउ दिस फॉर्मूला वर्क्स। अगर प्रिंसिपल है 100 रुपीज, रेट है 20% और जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड दिया गया है 2 years। हमें बताया गया है कि कितना इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे काम, हम SI लिखेंगे, SI इज इक्वल टू P। P की जगह पे है 100 इंटू R की जगह पे है 20 इंटू T की जगह पे है 2 डिवाइडेड बाय 100। ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 इंटू 2 इज 40। सो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है इट विल बी 40 रुपीज। एक और क्वेश्चन जो है वो हम कर लेते हैं। सपोज हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल है 200, रेट है 10%, टाइम है 30 मंथ्स। देखिए यहाँ पे हमें टाइम जो है 30 मंथ्स दिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाएगा कि इस पर कब इंटरेस्ट लगेगा, तब आपको कंसिडर करना है कि एक साल बाद जो है इस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मंथ्स को जो है वो ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे हम करते हैं, सिंपली इस 30 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, 6 5 आर 6 2 आर, तो 5/2 ईयर्स हमारा टाइम पीरियड है। तो SI किसके बराबर होगा, फिर SI होगा बराबर P है 200 इंटू R है 10, टाइम है 5/2 ईयर्स। 5 हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो 2 है 2 हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 0 और 2 0 कैंसल, 2 1 R 2 1 R। तो SI हमारा आ जाएगा 50 रुपीज। अब कुछ और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम चेंज करेंगे। अगर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और बताया गया है कि SI है 80 रुपीज।
आपको टाइम पीरियड यहाँ पे फाइंड करना है, टाइम आपको फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला SI होता है बराबर P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। SI कितना है हमारा, SI है 80 होता है बराबर P 100 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 100 जो है यहाँ पे डिवाइड है, ये इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 80 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 इंटू 10 इंटू T। तो ये आएगा 8000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 हो गया 1000, तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई है तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 8/1 इज 8, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 8 years। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। बेसिक्स मैंने आपको बता दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट असल में होता है क्या है। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 100 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 10%, टाइम दिया हुआ है 2 years, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले एक चीज जो यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे वो है परसेंटेज। देखिए से फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है 100 रुपीज है, 100 रुपीज का आप 10% फाइंड कीजिए, तो वो आप कैसे फाइंड करोगे। देखिए आप सिंपली 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 100 रुपीज का 10% आएगा 10। अगर आपको पूछा जाएगा 200 रुपीज का 25% आप फाइंड कीजिए, तो आप सिंपली क्या करोगे, 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 200, 2 0 कैंसल, 25 इंटू 2 इज 50। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन जो है वर्क करेगा। अब ये मैंने क्यों दिखाया ये आपको यहाँ पे समझ आएगा। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे काम, हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड करेंगे 1 साल का। देखिए P है 100, R है 10, टाइम यहाँ पे हम 1 year लेंगे, डिवाइडेड बाय 100, 100 और 100 कैंसल, तो 10 जो है हमारा SI आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 years लिखे हुए हैं, तो 1 साल का 10 और दूसरे साल का 10, 2 years का हमने लिख लिया। अब उसके बाद ये जो 10 रुपीज है, जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतने परसेंट इसका हम फाइंड करेंगे, 10% ऑफ 10, तो 10% ऑफ 10 कितना होता है, 10 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 10% है ऑफ 10, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 100, 10 इन 10 इज 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 1। सो यहाँ पे हम ये 1 लिखेंगे। अब सिंपली हम इनको ऐड करेंगे, 10 + 10 इज 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21, तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों के लिए। एक और क्वेश्चन हम करेंगे ताकि ये थोड़ा और क्लियर हो जाए। सपोज आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 200 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 years। पहले हम 2 years का अच्छे से देखेंगे, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, तो CI होता है बराबर, देखिए मैंने आपको बोला कि CI फाइंड करने के लिए आपको पहले SI फाइंड करना है 1 साल का, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100,
दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 इंटू 2 इज 10। तो एक साल का ऐसा आ गया 10। सिंपली आप क्या करोगे काम, यहाँ पे आप 10 लिखोगे, यहाँ पे आप 10 लिखोगे, तो 2 सालों का इंटरेस्ट ही आ गया। अब इस 10 का आप 5% फाइंड करोगे। देखिए 5 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 10, 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 5/10, 5/10 इज 0.5, तो 0.5 आप यहाँ पे लिखोगे। अब आप सिंपली इनको ऐड करोगे, 10 + 10 इज 20 प्लस 0.5, ये आ गया 20.5 रुपीज। आई होप कि अब आप ऐसे क्वेश्चन जो है कर पाओगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों का हम कैसे फाइंड करेंगे, उस पर हम एक क्वेश्चन देखें।